ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन। पिछली बार हमने देखा था एनालिटिक फंक्शन, उसके थ्योरम और कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन। क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन इसको। डेफिनेशन, ठीक है। अ फंक्शन u of x comma y of two variables is said to be harmonic if it satisfies लैपलास इक्वेशन। ठीक है, लैपलास इक्वेशन किस तरीके से होता है पता होना चाहिए आपको। इट इज del टू यू बाय del एक्स स्क्वायर प्लस del टू वाई, सॉरी del टू यू बाय del वाई स्क्वायर इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है, या फिर इसको del स्क्वायर यू इक्वस टू ज़ीरो अगर सेटिस्फाई करता है कोई यू तो उसे हम हार्मोनिक कहेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव गोइंग टू टेक अ थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या स्टेट करेंगे हमारा, देखते हैं हम। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वस टू यू प्लस आई वी, ठीक है, बी एनालिटिक इन रीजन डी। रीजन डी में क्या है, ये फंक्शन एनालिटिक है, वेयर यू एंड वी हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये तो रहना ही है, क्यों, क्योंकि वो एनालिटिक है अप टू सेकंड ऑर्डर। देन प्रूव दैट यू एंड वी, then prove that u and v are harmonic function। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर से हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी एक फंक्शन है, तो उसका u जो कि रियल पार्ट है और v जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट है, वो दोनों कैसे रहेंगे, हार्मोनिक रहेंगे। और हार्मोनिक की डेफिनेशन हमने देखी है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक। ठीक है, गिवन है, देयरफॉर एफ ऑफ जेड सेटिस्फाइज सी आर कंडीशन, और सी आर इक्वेशंस। ठीक है, एक ही बात है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब क्या है, यू एक्स इक्वस टू वी वाई एंड यू वाई इक्वस टू माइनस वी एक्स। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वस टू डेल वी बाय डेल वाई, नेम इट इक्वेशन नंबर 1, एंड del u by del y equals to minus del v by del x, name as equation number 2। okay, now क्या कर रहे हैं, now differentiating equation 1 with respect to x and दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 and 2 with respect to x, we get क्या मिल रहा है हमको, del टू यू बाय del एक्स स्क्वायर
सॉरी, पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम y से करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम x से करते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन with respect to y and equation 2 with respect to x. Okay, now here we get इससे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या कि del 2u by del x del y इज इक्वल्स टू del 2u by del y del x. पहले u से डिफरेंशिएट करो या फिर v से डिफरेंशिएट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. सेम फॉर v. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ. एंड del 2v by del x del y v के साथ ले लेंगे del 2v by del y del x. ओके, ठीक है. अब डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिख रहे हैं आपको यहाँ से. सो del 2u by del x स्क्वायर इक्वल्स टू del v by del x del y. ओके, एंड इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो. ठीक है, del 2u by del स्क्वायर y इक्वल्स टू माइनस dv by del 2v by del y और del x. ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6. एडिंग इक्वेशन 5 and 6 वी गेट. ठीक है, क्या मिल रहा है हमको? del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2v by del y स्क्वायर इक्वल्स टू dv by dx dy माइनस del 2v by del y del x. बट फ्रॉम 4 del x del y या फिर del y del x एक ही चीज़ है. सो दिस इम्प्लाइज del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो ये किसकी डेफिनेशन है? हार्मोनिक की. इम्प्लाइज u ऑफ x कॉमा y इज हार्मोनिक. ठीक है, अब सिमिलरली क्या करना है v को ऐसे प्रूफ करने के लिए, तो v के लिए क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर हमारे पास है. अब v को x से मल्टीप्लाई x से डिफरेंशिएट करो पार्शियली एंड v को y से डिफरेंशिएट करो पार्शियली, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको. ओके, सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to y and differentiate equation 2 with respect to x, we get del 2u by del y del x equals to del 2v by del y स्क्वायर. ओके, एंड इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो. एंड del 2u by del x del y इक्वल्स टू माइनस del 2v by del x स्क्वायर. इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगी यहाँ पर. ओके, नाउ इक्वेशन 7 प्लस 8 गिव्स क्या दे रहे हैं हमको? del 2 सॉरी
del टू वी बाय del वाई स्क्वायर प्लस del टू वी बाय del एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, del टू यू बाय del वाई del एक्स माइनस del टू यू बाय del एक्स del वाई। अब हमको पता है इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम 3 कि del टू यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स या फिर एक्स और वाई से करो तो ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम del टू वी बाय del एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया एक्स वाली टर्म को। नाउ del टू वी बाय del वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल गया। यहाँ से क्या हो गया, इम्प्लाइज v ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक, ठीक है। अब यू एक्स भी हार्मोनिक हो गया, वी एक्स भी हार्मोनिक हो गया, तो क्या हो गया, थ्योरम प्रूव्ड हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब एक डेफिनेशन देखते हैं हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट हियर। if f of z equals to u of xy plus I v of xy, ठीक है, is analytic, then both u and v are harmonic function, hence the function v of xy is called conjugate function or harmonic conjugate function of conjugate or harmonic conjugate function ऑफ u ऑफ एक्स वाई, ठीक है। v ऑफ एक्स वाई को क्या कहते हैं, u ऑफ एक्स वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमारे पास अब इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा कि हमारे पास u x दिया रहेगा, u दिया रहेगा तो आपको v फाइंड करना रहेगा, या फिर v गिवन रहेगा तो u फाइंड करना रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास मेथड है, ठीक है। मेथड का नाम है हमारे पास मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए काम में आती है। लेट f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई v ऑफ एक्स वाई, ठीक है, बी एनालिटिक इन रीजन डी, ठीक है। नाउ हमको पता है एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, u ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब यूजिंग सी आर इक्वेशन वी एक्स क्या होता है, माइनस यू वाई होता है, तो वो लिख देंगे उसके बदले, ठीक है। सो यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई माइनस यू वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, सी आर इक्वेशन फ्रॉम सी आर इक्वेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास x है, हमारे पास सॉरी z है हमारे पास x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होता है
एक्स माइनस आई वाई। ओके, अगर से हमने z इक्वस टू जेड बार किया, z इक्वस टू जेड बार किया, देन व्हाट वी गेट, z इक्वस टू जेड बार किया तो x प्लस आई वाई इक्वस टू एक्स माइनस आई वाई। ओके, सो हियर 2iy equals to 0 implies y equals to 0, so z will equals to x, that is the real number. So put y equals to 0 in equation number 1, what we get, f dash of z equals to u of z कॉमा 0, क्योंकि x इक्वस टू क्या है, z है, माइनस i इंटू u of z comma 0 on integrating we get f of z, that is u of z comma 0 minus I u of z comma 0 का इंटीग्रेशन ux uy। ठीक है, और जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करते हो। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट u equals to y cube minus 3x square y is harmonic। हार्मोनिक प्रूफ करना है पहले तो, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक कंजुगेट एनालिटिक फंक्शन एंड डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, या फिर कॉन्जुगेट हार्मोनिक, हार्मोनिक कंजुगेट एक ही बात है। सो हार्मोनिक पहले किस तरीके से प्रूफ करते हैं, टू गिवन है u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। नाउ डेल एक्स इक्वल्स टू क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज del u by del x equals to ux, this will be equals to minus 6xy, and del 2y by del x square, that is ux x, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, that is minus 6y। okay, and call this equation number 1। now del v by del x, sorry, del u by del y, del u by del y, that is u of y क्या होगा, 3y square minus 3x square। okay, and del 2u by del y square, that is u of y equals to क्या है, 6y minus 0, that is 6y। you at equation number 2। so from first and second, del 2u by del x square plus del 2u by del y square equals to what, 6y minus 6y equals to 0। this implies u of xy satisfies the Laplace equation is harmonic function। ठीक है, बहुत ईजी है ये। ऐसे ही आपको सिमिलर से एग्जाम्पल सब आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, नाउ मिलने थॉमसन्स मेथड के लिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पे u तो निकाल लिया, अब v कैसे निकालेंगे। ठीक है,
नाउ लेट f of z equals to u plus iv be required एनालिटिक फंक्शन बनाना है, u तो मिल गया है, v को लाना है. ओके, देन फॉर z इक्वल्स टू z बार वी हैव मिलने थॉमसन मेथड. क्या कर रहे हैं इसमें अपन मिलने थॉमसन मेथड में? एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स जेड कॉमा 0 माइनस आई यू वाई जेड कॉमा 0. ठीक है, एक्स के बदले जेड करना है, वाई के बदले पुट करना है. यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है देखो ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन नंबर ए दे दिया इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी. फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी 6xy, एक्स के बदले जेड पुट करेंगे, वाई के बदले 0 पुट करेंगे तो 6xy 6z 0 माइनस वॉट यू वाई क्या है, यू वाई है माइनस 6y, सॉरी यू वाई है 3y² माइनस 3x². सो माइनस 3 के बदले एक्स के बदले तो z पुट करेंगे तो माइनस 3z² हो जाएगा, y 0 हो जाएगा. सो माइनस ऑफ माइनस 3z². ओके, दिस विल गिव यू 3z². ओके, i इंटू 3z². आई लिख लो, आयोटा को मत भूलना, कॉम्प्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिना आई के कॉम्प्लेक्स नंबर बना ही नहीं है. ठीक है, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर. ठीक है, ओके. नाउ अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है. इंटीग्रेटिंग वी गेट एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो एफ ऑफ जेड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3z² विद रिस्पेक्ट टू डी जेड. ओके, नाउ आई और 3 बाहर, z² का इंटीग्रेशन z³ बाय 3. ओके, नाउ एफ ऑफ जेड कितना आया हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट चिपका दो यहाँ पर. ओके, नाउ हियर वी गेट आई z³ प्लस c. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन. ओके, लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, v. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन. ओके, कंसीडर f of z equals to i z³ प्लस c. ठीक है, वो z इक्वल्स टू जेड बार के लिए था, z के बदले क्या पुट कर सकते हैं हम, x प्लस आई वाई क्यूब प्लस सी, सॉरी आई वाई, उसका क्यूब करना पड़ेगा. क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही है, बीएससी फाइनल ईयर के बच्चे काफ़ी होशियार. x³ प्लस 3x² आई वाई प्लस 3x आई वाई का स्क्वायर प्लस y³ प्लस c. ओके, नाउ आई से मल्टीप्लाई करो, i(x³) i इंटू आई माइनस आई 3x² y. तो ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस आई पहले ही है, तो माइनस 3xy² इंटू आई. ओके, प्लस y³ आई प्लस सी. ठीक है, आई और y के टर्म को एक जगह ले लो तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, y³, और यहाँ पर y³ होना चाहिए था. ओके, i इंटू y³ होता तो यहाँ पर क्या होता, माइनस आई इंटू आई, दैट इज़ प्लस आई.
तो यहाँ पर हो जाता सिर्फ वाई क्यूब। देखो फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। वाई क्यूब, यहाँ पर कितनी भी गड़बड़ कर लो एग्ज़ाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस सी इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें से आई कॉमन निकालने वाले हम, एक्स क्यूब माइनस 3xy²। ओके, so here this is x and this is y, so f of z equals to u plus I vy, thus v equals to what, x cube minus 3xy²। ठीक है, ओके। और हमको क्या c की वैल्यू यहाँ पर हमने u निकाला था, तो उसमें क्या गिवन थी, वाई क्यूब माइनस 3x²y। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं क्योंकि हमको v फाइंड करना था। ओके, तो हियर दिस इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन है आपको करने हैं, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल सेम करना है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, बिल्कुल डिक्टो सेम है, मतलब होमवर्क। मेथड तो पूरी पता ही चल गई आपको क्या है। ओके, प्रूव दैट u equals to x cube minus 3xy² is harmonic and find v। ठीक है, ओके। for corresponding analytic function f। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन, दूसरा है, एक और होमवर्क देता हूँ, दैट इज u इक्वल्स टू x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3y²। क्वेश्चन सेम रहेगा जो हमने किया था। ओके, नाउ u इक्वल्स टू टू 2x minus x cube plus 3xy²। okay, now u equals to twice x1 minus y, again u ऑफ z इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके देखना, u ऑफ whose रियल पार्ट इज, रियल पार्ट पूछा दिया है मतलब u ऑफ एक्स वाई दिया है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है मतलब y गिवन है। ओके, ओके, ठीक है, तो ये फाइंड कर सकते हैं आप। एक और लो, u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x cos y। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आपको करना है। ओके, अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।